डियर फ्रेंड्स, सो आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्रम में एमसीक्यू कुछ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित जो टॉपिक है वो भी हमने डाला है। तो जहाँ पे आपको एमसीक्यू के लास्ट में उससे संबंधित ब्रीफ भी पढ़ने के लिए मिलेगा, तो आप पूरा देखिएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एमसीक्यू based on general studies current affairs. It is very useful for RRB, SSC, banking, etc. competitive examinations. Okay. यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. तो डियर फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के इस लेसन में कुल 12 एमसीक्यूज हैं, 12 एमसीक्यू हैं करंट अफेयर्स के। और ये 12 क्वेश्चन होने के बाद ये सब के बारे में ब्रीफ और जो पॉइंट है वो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो भी आप क्वेश्चंस खत्म होने के बाद देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, Which country won the Asian Women कबड्डी चैंपियनशिप 2025? 2025 का कबड्डी चैंपियनशिप किस देश ने जीता? इसका आंसर है सी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, जलंधीश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ये जलंधीश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द वाल्मीकि महोत्सव 2025? किस राज्य सरकार ने किस राज्य में वाल्मीकि महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया गया है? आंसर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 4, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज CISF रेजिंग डे एवरी ईयर? जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का रेजिंग डे, स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है मार्च 10, बी आंसर है मार्च 10। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी वीक 2025? ये जो 2025 में संरक्षा सप्ताह मनाया गया, सेफ्टी वीक मनाया गया, उसका थीम क्या है? तो आंसर है सी, सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रुशियल फॉर विकसित भारत। इसका भी ब्रीफ आपको क्वेश्चंस के लास्ट में पूरा मिलेगा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट? उसको शॉर्ट में वेब्स बोलते हैं। इसका आयोजन किस शहर में किया गया? सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, मुंबई। Now question number 7, according to the 2024 World Air Quality Report, 2024 की जो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया फॉर एयर पोल्यूशन? सो भारत का प्रदूषण में कौन सा स्थान है? तो 7 का आंसर है डी, फिफ्थ, पांचवा, यानी कि मोस्ट पोल्यूटेड में पांचवें स्थान पे है। देन क्वेश्चन नंबर 8, सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो आंसर है बी, राजस्थान। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 9, फ्यूगो वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जो वॉल्केनो ज्वालामुखी आया फ्यूगो नाम का, किस देश में है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, ग्वेटमाला। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड ए क्वांटम चिप नेम्ड ओसेलॉट? ये ओसेलॉट नाम का क्वांटम चिप किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर है ए, अमेजन। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द थॉलिकी वंदनम स्कीम 2025?
ये थालिकी वंदनम स्कीम 2025 किस राज्य में इसको शुरुआत किया गया है? आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, Which country is the host of second Asian योगासन चैंपियनशिप 2025? ये जो योगासन एशियन योगासन चैंपियनशिप है, ये दूसरी बार कौन सा हो रहा है? तो कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है इसको? तो इसका आंसर है ए, इंडिया। ओके, अब इसे सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको आगे मैं दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1, वीमेंस कबड्डी टीम में भारत की जीत हुई है। दे डिफीटेड ईरान को हराया 32-25 पॉइंट से इन द फाइनल हेल्ड इन तेहरान। कहाँ पे हुआ था? तेहरान में हुआ था ऑन 8 मार्च 2025। ओके, द 6th एशियन वीमेंस कबड्डी चैंपियनशिप 2025 took place in Tehran from 6th to 8th March 2025. ईरान hosted the tournament for the third time. ईरान में तीसरी बार हुआ है, previously in 2007 and 2017. So next question number 2, ये जो जलंधेश्वरर मंदिर है तमिलनाडु में, उसके बारे में ब्रीफ दिया है। जलंधेश्वरर मंदिर इन थकोलम रानीपेट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ये तमिलनाडु के रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में है। जगह का नाम है थकोलम। इज एन एंशियंट हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिव जी का मंदिर है। लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड एट जलंधेश्वरर रिप्रेजेंटेड बाय ए सैंड लिंगम। तो वहाँ पे बालू से उनका शिव जी का लिंग बना हुआ है, नोन एज थिंडा थिरुमेनी, उसका लोकल नाम है थिंडा थिरुमेनी। द टेम्पल वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय द पल्वास, ये प्रारंभ में पल्वास ने बनाया था। एंड लेटर एक्सपेंडेड बाय द चोलाज, बाद में चोला साम्राज्य के राजाओं ने बनाया, उसका विस्तार किया। विथ इट्स करेंट स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू द 16th सेंचुरी नायक पीरियड, और जो 16वीं शताब्दी में नायक का काल था, उस तब का पुराना मंदिर है। इट कवर्स 1.5 एकर्स, पूरा 1.5 एकड़ में फैला हुआ है। फीचरिंग ए 3-tiered गोपुरम एंड ग्रेनाइट वॉल्स। इट इज वन ऑफ द 275 पाडल पेत्र स्थलम्स, 275 पादल पेत्र स्थलम्स है। ग्लोरिफाइड इन द तेवरम हाइमेंस बाय तमिल सैविटे नायनार्स लाइक संबंदार। सो जो नयनार्स लोगों ने इसका वहाँ पे मंत्र लिखे हुए, हाइमेंस लिखे हुए हैं। ओके, फिर आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के। ऑन 8 मार्च 2025 द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार launched the Valmiki Mahotsav 2025. The festival honors Maharshi Valmiki and promotes Bihar's cultural heritage. It was held at the River Valley Project School in Valmiki Tiger Reserve, West Champaran. तो पश्चिमी चंपारण जिले में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वहाँ पे एक स्कूल में इसे लॉन्च किया गया। The event began with the presentation of बिहार गीत का presentation हुआ, followed by a short film on महर्षि वाल्मीकि. The film highlighted the significance of वाल्मीकि नगर as a sacred place. वाल्मीकि नगर एक पवित्र तीर्थस्थल है, ऐसा वहाँ पे गीत में बताया गया। ओके, the next question number 4. India celebrates CISF रेजिंग डे ऑन मार्च 10. हर साल 10 मार्च को सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है। द 56th रेजिंग डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन मार्च 10, 2025 इन थकोलम तमिलनाडु। ये भी वहीं थकोलम तमिलनाडु में मनाया गया, जहाँ पे वो मंदिर है शिव जी का। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अटेंडेड एज द चीफ गेस्ट along with यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर एल मुरुगन एंड CISF डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह भट्टी.
CISF was founded in 1969, तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी under the CISF Act of 1968 and initially had 3129 personnel. प्रारंभ में 3129 जवान थे इसमें. Now it has expanded to 1,77,713 personnel securing ports, airports, industries, historical monuments and key infrastructure. The day is marked by parades, cultural programs and tributes to CISF personnel. Okay, आगे देखेंगे. Next question number 5. The 54th National Safety Week is being observed across India. It is celebrated annually from March 4 to March 10. 4 मार्च से 10 मार्च तक सेफ्टी वीक मनाया जाता है, नेशनल सेफ्टी वीक. To raise awareness about safety precautions in various sectors. This year's theme is safety and well-being crucial for विकसित भारत. विकसित भारत 2047 के लिए सेफ्टी और वेल-बीइंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका जोड़ दिया गया है सेफ्टी वीक में. Emphasizing the role of safety in developed India. Then next question देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. India will host the first World Audio Visual Entertainment Summit WAVES. पहला इसका जो सम्मेलन है मुंबई में होगा, भारत में होगा, इन महाराष्ट्र फ्रॉम मई 1 to 4. 1 मई से 4 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा वेब्स सम्मेलन. द समिट विल फोकस ऑन 4 की पिलर्स: ब्रॉडकास्टिंग, इंफोटेनमेंट, AVGC XR, डिजिटल मीडिया and innovation and film webs. Mumbai is confirmed as a venue for this major event in the media and entertainment sector. Okay. The next question number 7. Delhi remains the most polluted capital city in the world in 2024. जो जितनी भी देशों की राजधानियां हैं उनसे तुलना किया जाए तो दिल्ली सबसे अधिक पोल्यूटेड है, प्रदूषित शहर है, एज ए कैपिटल सिटी. ओके. विथ एन एवरेज PM 2.5 कंसंट्रेशन ऑफ 91.8. यहाँ का जो PM 2.5 है कंसंट्रेशन जिससे नापा जाता है प्रदूषण, दिल्ली का 91.8 म्यूग्राम पर मीटर क्यूब है. इंडिया रैंक्स एज द 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री. इंडिया सर्वाधिक पोल्यूटेड कंट्रीज में 5वें स्थान पे है विथ एन एवरेज AQI ऑफ 50.6 म्यूकोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 times हायर देन WHO's गाइडलाइंस. सो भारत का प्रदूषण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के गाइडलाइन के हिसाब से 10 गुना अधिक प्रदूषित है. 13 of the 20 most polluted cities globally are in India. यानी जो दुनिया में सबसे 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहर हैं उनमें से 13 शहर भारत में. तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है. विथ विरनीहट, आसाम और मेघालय बॉर्डर पे एक शहर है विरनीहट, बीइंग द मोस्ट पोल्यूटेड, वो सर्वाधिक प्रदूषित शहर है. Other highly polluted Indian cities include Faridabad, Loni, Gurgaon, Noida and Central Delhi. The World Air Quality Report published by Swiss organization IQ Air analyzed PM 2.5 data from 8,954 cities in 138 countries. So बहुत ही वाइड सभी देशों को, इतने सारे देशों को शामिल किया गया है, तब यह हालत है. Then question number 8. A wildfire was burned around 50 hectares of सज्जनगढ़ सेंचुरी इन उदयपुर. जो राजस्थान के उदयपुर में सज्जनगढ़ सेंचुरी है वो क्यों न्यूज में था उसका दिया है डिटेल यहाँ पे कि वहाँ पे जो जंगल की आग लगी उसमें 50 हेक्टेयर जल गया, जल के खाक हो गया. The sanctuary is located on the outskirts of Udaipur, Rajasthan in the Aravalli Hills. It spans about 5.19 square kilometer and surrounds the Sajjangarh Fort, built in 1874 by महाराणा सज्जन सिंह. ये जो किला 1874 में महाराणा सज्जन सिंह ने बनाया था उसके चारों तरफ ये फैला हुआ है.
बारी लेक है वहाँ पे, आल्सो कॉल्ड टाइगर लेक, उसको टाइगर लेक कहा जाता है। लाइज ऑन इट्स वेस्टर्न स्लोप and was built by Maharana Raj Singh. Okay, the sanctuary has deciduous and semi-evergreen forest with teak, mango, neem and bamboos. So इस जंगल में टीक, आम, नीम और बांस के पेड़ पाए जाते हैं। It is home to panthers, hyenas, sloth bears, सांबर, डियर एंड फोर हॉर्न्ड एंटीलोप्स। इतने सारे विभिन्न प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ओके, फिर आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ए पावरफुल एरप्शन ऑफ ग्वाटेमाला वोल्केनो डी फ्यूगो। सो ग्वाटेमाला में जो ज्वालामुखी प्रज्वलित हुआ है ट्रिगर्ड स्ट्रांग एक्सप्लोजन्स, incandescent material and pyroclastic flows endangering nearby communities. So बहुत ही बड़ा था ये। Volcan de Fuego meaning volcano of fire is one of 3 large stratovolcanoes near Antigua, Guatemala. Guatemala lies on the Pacific Ring of Fire and frequently experiences seismic and volcanic activity. Fuego is one of Central America's most active volcanoes, with eruptions recorded since the 16th century. A deadly eruption in 2018 killed 194 people and left 234 missing. Its eruptions involved explosions, lava flows, and pyroclastic flows, posing severe risks. So बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये जो ओसलेट नाम का क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है अमेजन ने लॉन्च किया है। इट इज ए प्रोटोटाइप विथ लिमिटेड कंप्यूटिंग पावर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 इंटीग्रेटेड सिलिकॉन माइक्रोचिप्स। इट्स हाई क्वालिटी ऑसिलेटर्स आर मेड फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग टैंटुलम। It uses cat qubits inspired by Schrodinger's cat experiment. Ocelot can reduce quantum error corrections costs by up to 90% compared to current methods. Okay, so ये है computing chip. Then question number 11. Andhra Pradesh launched the Thaliki Vandanam scheme 2025 टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिलीज। ये गरीब घर के बच्चों को क्लास 1 से 12 तक के लिए शिक्षा को जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। एलिजिबल स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल टू पे फीस कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस। द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस dropout rates and ensure uninterrupted education. The scheme reflects the state's commitment to education, accessibility, and financial support for underprivileged students. Okay. Then last question number 12 का explanation. India hosted the second Asian Yogasan Championship. ये जो एशियन योगासन चैंपियनशिप स्टार्ट हुई है, ये इसका सेकंड चैंपियनशिप इंडिया ने होस्ट किया एट इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली फ्रॉम मार्च 29 टू 31 मार्च। कितने देशों ने भाग लिया? 16 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री and Yogasan Bharat. It aims to promote Yogasan internationally. The championship is supported by the Olympic Council of Asia, World Yogasan, Asian Yogasan and Yogasan Indraprasth. It will help in creating a roadmap for Yogasan's inclusion in the Olympic curriculum. Okay. So योगासन ओलंपिक करिकुलम में योगासन को शामिल करने तक का उद्देश्य है, सो दैट वर्ल्ड वाइड लोग योगासन को फॉलो करें। सो ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपने देखा। यदि कोई सुझाव है या आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अवश्य रिप्लाई करेंगे। और आगे एक अनाउंसमेंट है, उसको देखने के बाद वीडियो आप बंद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। Finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please
share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.